नमस्कार दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जब आप चैप्टर नंबर 8 खोलोगे एनसीईआरटी में तो आपको एग्जांपल नंबर 2 कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम ये जो एंगल्स हमको दे रखे हैं इन एंगल्स में ये एक ही त्रिभुज की बात कर रहा है या अलग अलग त्रिभुज की बात कर रहा है। क्लियर? तो देखो आज हम इसको दोनों तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला आप सॉल्व कर सकते हो कि आप दोनों को आप एक ही ट्राइंगल का मान सकते हो, ऐसे इसको बी मान सकते हो और इसको क्यू मान सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि सर मैं इसको अलग अलग ट्राइंगल मानूं और उन अलग अलग ट्राइंगल में ऐसे मानूं, इसको बी को बी मान लूं और इसको क्यू मान लूं। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब ये 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको करना क्या है? देखो एक तो मार्क्स को भी देखना होता है क्योंकि आपको यहां जो एग्जाम देना है वो लिख के देना है। जब आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें आप किसी भी ट्रिक से निकालें, ये फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ कंसेप्ट वो सिखाना चाहता है, इसीलिए आपका जब एनसीईआरटी आप खोलोगे तो वहां देखोगे आपको 2 अलग अलग ट्राइंगल की बात वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इससे तुम्हें एक प्रमेय जो है समझाना चाह रहा है वो, और हम उसी के थ्रू उसको समझेंगे भी आज। बाकी करना आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन जब आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी मेथड से करके आना है। अदरवाइज वो 1 या 2 नंबर भी दे दे तो भी वो देखो टीचर के ऊपर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कह रहा है बी और क्यू है, ये आपके 2 न्यून कोण है। क्लियर? न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं। और आपको कह रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो आपको सिद्ध करना है बी और क्यू भी बराबर है। दिया क्या है बताओ मुझे? साइन बी बराबर साइन क्यू आपको दे रखा है। किसकी बात कर रहा है? कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा है, जिसमें हमें साइन की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे कोई बात करे तो इसमें बॉस कौन होता है? बॉस होता है एंगल। एंगल को हमेशा आप बॉस समझ के चलो इसको, इसी के आसपास सारी कहानी घूमने वाली है। क्लियर? और इसके 2 असिस्टेंट बताए थे मैंने। इसके 2 असिस्टेंट कौन होती हैं? त्रिभुज की 2 भुजाएं जो होती हैं, इसके असिस्टेंट मान के हम काम चलते हैं कि इसका पता कौन बताएंगी? त्रिभुज की 2 भुजाएं बताएंगी भाई इसकी वैल्यू क्या है। ये क्लियर है? ठीक है भैया। अब जब साइन की बात कर रहा है तो हमें त्रिभुज कौन से लेंगे? कि सर त्रिभुज तो ऑटोमेटिक पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका समकोण त्रिभुज काम आता है, तो भैया समकोण त्रिभुज ले लो। ये हमने 2 समकोण त्रिभुज ले लिए। ठीक है, इनको ही ले लेते हैं। इसको मैंने ए दे दिया नाम और इसको मैंने सी दे दिया, और इसको मैंने पी दे दिया और इसको मैंने आर दे दिया। अब बात कर रहा है साइन बी और साइन क्यू की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ, मैं यहां से अगर साइन बी निकालूंगा, साइन बी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? साइन का मतलब क्या होता है? साइन बी, साइन बी, साइन के सामने जो जो एंगल के सामने जो यहां पर ये इसकी कौन हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब लंब हो जाएगा, और ये इसका कर्ण हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका AC बटे आपका AB आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इस वाले ट्राइंगल से मैंने साइन बी को ऐसे लिखा है। तो देखो मेरा मानना यह है कि आपको इतना तो ज्ञान अब तक हो गया होगा कि साइन कैसे निकालते हैं, टेन कैसे निकालते हैं, कॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन पे आए हुए होंगे। चलो अब साइन क्यू की बात कर लेते हैं। साइन क्यू कैसे निकालोगे? ये एंगल हो गया, एंगल के सामने का आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, मतलब कर्ण हो गया। ये आपका हो जाएगा पी आर बटे पी क्यू। क्लियर? नजर मारो यहां पे, यहां आपको क्या दे रखा है? साइन बी बराबर साइन क्यू। तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं। इन दोनों को बराबर रखने से क्या मिलेगा देखो मुझे, तो मैं ये कह सकता हूं कि AC बटे AB बराबर हो जाएगा आपका PR बटे PQ। इतना लिख दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मैंने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या बात है भैया? देखो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? आपके दिमाग में एक चीज तो आनी चाहिए ना, मैं कैसे प्रूफ करूंगा इस चीज को?
तो देखो त्रिभुज के अगर दो एंगल आपको बराबर दिखाने हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, त्रिभुज हैं, और तो उनके दो कोण आपको बराबर दिखाने हैं, तो आपने थ्योरम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी होगी। कौन सी? समरूप की। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रिपल एस का नियम भी बोलते हैं उसको, है थ्योरम में। अब ये कौन सी थ्योरम है? ये थ्योरम ये है भाई साहब, अगर ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो है, और इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो है, और इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो है, वो अगर बराबर आ जाए, तो मैं ये कह सकता हूं भाई का, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। आया समझ में? देखो कैसे आपको करना क्या है, सिंपल सा ऐसे करना है कि अगर AC का रेशियो मैं PR के बराबर करूं, इस वाली साइड का इस वाली साइड के साथ में, ठीक है, बराबर यदि आ जाए BC ये वाली, तो इसका रेशियो, तो BC अपॉन QR का रेशियो, और AB का रेशियो किसके बराबर आ जाए? PQ के बराबर। AB का रेशियो PQ के बराबर आ जाए। अगर इतना मैं निकाल लूं, तो मुझे ये वाला कोण मैं आराम से कह सकता हूं कि सर BQ के बराबर होगा, C R के बराबर होगा, और एंगल A भी P के बराबर होगा। फिर मुझे कोई भी दिक्कत कहीं नहीं आनी। ठीक है, अब मुझे ये लेके आना है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया होगा कि सर मुझे अब इस तक पहुंचना है। क्लियर? अब इसको देखो, इसीलिए मैं आपको समझाया, थोड़ा आपके दिमाग में आ जाएगी चीजें। अब इसको देखो, AC बटे AB, PR बटे PQ। देखो मैं क्या करने वाला हूं, AC मैं PR को इधर लेके आ रहा हूं इसके नीचे, और AB को इधर लेके जा रहा हूं, और नीचे लिख दिया मैंने PQ। इतना आ गया समझ में? अब बताओ मुझे, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि सर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समीकरण है, इक्वेशन बना हुआ है, तो आराम से कर सकते हैं। अब देखो इधर AC बटे PR, AC बटे PR, BC बटे QR, और सॉरी AB बटे PQ, और AB बटे PQ। तो हमारा ये वाला निकल के आ गया, और ये वाला निकल के आ गया। अब क्या चाहिए हमें? अब चाहिए हमें BC बटे QR चाहिए। ठीक है भाई, आधा क्वेश्चन तो उसने दे रखा है, दिया हुआ में ही सॉल्व कर लिया हमने। अब हमें चाहिए BC और QR। तो अब क्या निकालेंगे हम? BC निकालेंगे। चलो भाई, यहां हम कर लेते हैं BC। देखो BC नहीं करनी है, BC निकालना है। अब समकोण त्रिभुज में एक जो थ्योरम है सबसे ज्यादा लगने वाली है, वो है पाइथागोरस की थ्योरम। अब वो क्या कहती है, यदि आपको कोई भी दो साइड्स पता है, दो भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए कोई ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं है। क्या करना है? सिंपल सा, आपको पता है, अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूं, तो इसमें मैं ये कह सकता हूं AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? BC निकालना है। अच्छा, ऐसा एक काम और कर लेते हैं हम। देखो यहां जो ये रेशियो निकाला है ना, यहां पे समीकरण नंबर 1 इसको यहां पे देंगे, समीकरण नंबर 1 इसको हम यहां पे देंगे। उससे पहले क्या करेंगे, देखो ये वाला जो रेशियो है, ये वाला रेशियो है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के तो आएगी, आएगी ना, हो सकता है कुछ भी आए, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट के बराबर इनको यहां मान के चलते हैं। अब ये हमने क्यों माना, वो अभी जब हम कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे काम आएगा, इसीलिए हम इसको अभी से मान के चल रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहां से मुझे क्या चाहिए? BC चाहिए। तो BC का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, मुझे तो BC चाहिए, स्क्वायर भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया, यहां पे अंडर रूट इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए? दूसरा मुझे चाहिए कि सर मुझे अगर पता चल जाए QR, क्या चाहिए? QR पता चल जाए। तो सेम अगर ऐसे ही आप QR निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? QR अंडर रूट में ये हो जाएगा इसका कर्ण, ये हो जाएगा आपका QP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। यही निकल के आने वाला है। जब आप पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा पाइथागोरस थ्योरम, जब आप इस वाले ट्राइंगल में लगाओगे तो। ठीक है, यहां लिख देते हैं त्रिभुज PRQ में। क्लियर?
हमें इन दोनों का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, और वो भी इनके बराबर चाहिए। अब ये ए बी और पी क्यू तो हमें पता नहीं है कितना है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो कांस्टेंट माना है ना, उस कांस्टेंट से इसको रिप्लेस करेंगे ताकि हम इनको बराबर में लेके आ सकें, इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट माना है। अब देखो क्या करना है, आपको सिंपल सा करना है कि यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इस वाले से देखो ए सी अपॉन पी आर जो होगा उसको बराबर के बराबर मानूं मैं, तो मैं ये कह सकता हूं जो ए सी होगा हमारा वो के इंटू पी आर होगा। ठीक है भाई, और यदि मैं इसके लेके चलूं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर के लेके चलूं, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर के इंटू पी क्यू होगा। अब इससे क्या फायदा हुआ है पहले वो समझो। इससे ये फायदा हुआ है जो AC है उसका रिलेशन भी P और Q वाले मतलब इस वाली साइड्स के उसमें आ गया है, हमारा दोनों एक जैसे हमें दिखने लग जाएंगे। जब दोनों एक जैसी हो जाएंगी तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि यहां कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास में। ठीक है, तो अब क्या करने वाला हूं मैं, ये जो BC है इस BC में AB की जगह क्या रख सकता हूं मैं, AB की जगह रख सकता हूं K इंटू PQ, क्लियर, या QP कुछ भी रख लो आप, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, PQ का स्क्वायर माइनस AC की जगह क्या रख सकता हूं KPR। अच्छा इस पे भी स्क्वायर लगेगा ना, और ये भी हो जाएगा KPR का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं, K स्क्वायर को कॉमन लेने वाला हूं। BC बराबर अगर मैं K स्क्वायर को कॉमन लेके उसको बाहर लूं तो क्या निकल के आएगा, K निकल के आएगा, तो ये K बाहर निकल आया, अंडर रूट में क्या रह गया PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर रह गया अंदर। इतना समझ में आ गया। देखो अब बहुत आसान है, तो अब आपको क्या करना है, हमें क्या चाहिए BC अपॉन QR चाहिए, तो आप BC अपॉन QR निकालो। अब BC अपॉन QR निकालो। BC क्या आपका, BC आपका अब ये है K PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, क्लियर। और QR क्या आपका, QR आपका ये है, ये हो जाएगा आपका QP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये दोनों की दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, सेम दिख रहे हैं ना, यहां PQ है यहां QP है तो एक ही साइड ना, तो दोनों तो आपस में कट जाएंगे, क्या निकल के आ जाएगा, ओनली K बच जाएगा। अब यहां पे देखो AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ बराबर K है, BC अपॉन QR बराबर K है, तो मैं ये कह सकता हूं भाई साहब आपका समीकरण नंबर 1 और इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दूं, तो ये कह सकता हूं मैं कि सर ये तो AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR बराबर AB अपॉन PQ है। इतना कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, यहां पहुंच गए। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो अब आप थ्योरम में लिख देना यहां पर कि सर अगर ऐसा है तो दोनों की दोनों त्रिभुज कैसे रहेंगे, समरूप त्रिभुज रहेंगे, क्योंकि उनकी जो संगत भुजाएं हैं, ये वाली भुजा का रेशियो इस भुजा के, ये वाली भुजा का रेशियो इस भुजा के, और ये वाली भुजा का रेशियो इस भुजा के आपस में सब बराबर हैं, और बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, और एंगल बराबर होंगे तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीका से करके आना है।